एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम एरोमेटिक कन्वर्जन्स करेंगे। एरोमेटिक कन्वर्जन्स, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी कुछ कन्वर्जन्स की ट्रिक बता रखी है। अगर आपने नहीं देखे तो उन वीडियोस को जरूर चेक करिए। ये सारे के सारे आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स करने में बहुत हेल्प करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरोमेटिक कन्वर्जन्स करना है। क्या करेंगे हम? एरोमेटिक कन्वर्जन्स करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है? पहले हमें एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास है इथाइन, ठीक है। इसको पास करवाएंगे किसके थ्रू? रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू, या फिर कॉपर ट्यूब के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। और इससे हमें मिल जाएगा क्या? बेंजीन। क्या मिलेगा बेटे? बेंजीन मिलेगा। ये हमें बेंजीन मिल गया, ठीक है। ये है बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक है। ये क्या था? ये था इथाइन था, इथाइन था, ठीक है। बेंजीन मिल गया, मतलब हमारा एरोमेटिक कंपाउंड मिल गया। अब इससे हमें बाकी चीजें कन्वर्ट करनी है, बाकी चीजें बनानी है बेंजीन का यूज करके, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको पास करवाते हैं, मतलब इसके साथ ट्रीट करवाते हैं हम किसको? कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ये देगा हमें NO2+। ये है नाइट्रोनियम आयन। क्या है बेटे? नाइट्रोनियम आयन देगा। क्या देगा ये नाइट्रोनियम आयन देगा, ठीक है। ये नाइट्रोनियम आयन बेंजीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और हमें दे देगा बेटा नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रोबेंजीन दे देगा। क्या दे देगा? नाइट्रोबेंजीन दे देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। SN+HCl का यूज करके हम इसका रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन करके हमें मिलता है ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये है एनिलीन। क्या है बेटा? ये है एनिलीन। ये एनिलीन है, ठीक है। हमें एनिलीन मिल गया। तो देखो हमारे पास क्या था? इथाइन था। इथाइन से पहले हमने एरोमेटिक कंपाउंड बनाया। एरोमेटिक कंपाउंड भी कौन सा? बेंजीन। इसका हमने नाइट्रेशन किया। क्या किया? ये प्रोसेस जो है ये है नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन क्या? नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप ऐड किया जाता है, और NO2 ऐड करने के लिए हमने क्या किया? कंसंट्रेटेड HNO3 है, सॉरी ये HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज किया, और हमें मिल गया क्या? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन का हमने रिडक्शन किया। ये जो प्रोसेस है ये क्या है? ये रिडक्शन है। क्या है ये? रिडक्शन। और रिडक्शन करके हमें मिल गया एनिलीन। क्या मिला हमें? एनिलीन मिल गया रिडक्शन करके, ठीक है। अब इसके साथ हम मिलाते हैं NaNO2+HCl, ठीक है। तो ये क्या देगा? ये देता है हमें HNO2, जो कि नाइट्रस एसिड होता है। जैसे ही नाइट्रस एसिड मिलेगा इसके साथ, मतलब ये नाइट्रस एसिड को इसके साथ ट्रीट करवाएंगे, तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या है ये? डाइजोनियम सॉल्ट। ये डाइजोनियम सॉल्ट है। और ये है कौन सा कंपाउंड हमारे पास? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इस कंपाउंड का यूज करके हम बहुत सारे अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या था? इथाइन था। इसको हमने पास करवाया रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू पास करवाया, बेंजीन मिला। बेंजीन का हमने नाइट्रेशन किया, नाइट्रोबेंजीन मिल गया। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया, हमें मिल गया एनिलीन। एनिलीन का हमने क्या किया? किसके साथ ट्रीट किया? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कैसे मिला? NaNO2+HCl का यूज किया, नाइट्रस एसिड मिला। इसके साथ नाइट्रस एसिड को इसके साथ ट्रीट किया एनिलीन के साथ, हमें मिल गया डाइजोनियम सॉल्ट। अब जैसे ही डाइजोनियम सॉल्ट मिला, तो डाइजोनियम सॉल्ट से हम बहुत सारे और एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम
बनाएंगे इससे आगे डाइजोनियम सॉल्ट से बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले इसे हटाएंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जो हम आगे करेंगे उसमें इस चीज का यूज किया जा सके, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट का यूज किया जा सके। ठीक है, तो अभी हमने देखा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिला था। तो अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। तो चलो पहले बनाते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या है ये? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का यूज करके हम और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, और भी बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे अब देखो, अगर मैं इसको ट्रीट कर दूं किसके साथ? CuCl प्लस HCl के साथ। किसके साथ? CuCl प्लस HCl के साथ ट्रीट कर दूं तो हमें कंपाउंड मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्या मिला बेटा? क्लोरोबेंजीन। ये है क्लोरोबेंजीन मिला। अच्छा, अगर वहीं पे इसको हम ट्रीट कर देते हैं CuBr प्लस HBr के साथ। किसके साथ? CuBr प्लस HBr के साथ ट्रीट कर देते हैं तो यहां पे हमें मिला ब्रोमोबेंजीन। क्या है ये ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अच्छा ये जो दोनों के दोनों हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये एक नेम्ड रिएक्शन है। ये क्या है बेटा? ये सैंड मेयर रिएक्शन है। ये क्या है? सैंड मेयर रिएक्शन है। तो सैंड मेयर रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं? हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं और या फिर ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको हीट कर दें Ki के साथ। किसके साथ? Ki के साथ अगर हम इसको हीट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? अगर हम Ki के साथ इसे अगर हीट करें तो ये क्या देगा? ये हमें देता है क्या? आइडोबेंजीन। क्या देता है ये? आइडोबेंजीन देता है। ठीक है, क्या दे रहा है ये हमें? आइडोबेंजीन दे रहा है। ठीक है, अच्छा अगर यहीं पे अगर इसको हम हीट करें, मतलब ट्रीट करें किसके साथ? HbF4 के साथ। HbF4 के साथ। ठीक है, तो ये हमें देगा फ्लोरोबेंजीन। क्या देगा बेटा? ये हमें देगा फ्लोरोबेंजीन। ये मिल गया फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो देखो अगर हमने CuCl प्लस HCl के साथ ट्रीट किया तो क्लोरोबेंजीन मिला। CuBr प्लस HBr के साथ ट्रीट किया तो ब्रोमोबेंजीन मिला। Ki के साथ इसे हमने हीट किया तो आइडोबेंजीन मिला, और HbF4 के साथ ट्रीट किया तो हमें मिल गया फ्लोरोबेंजीन मिल गया। ठीक है, अच्छा अब हम अगर इसको ट्रीट करें किसके साथ? CuCN प्लस KCN के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो हमें मिलेगा इसमें बेटे साइनोबेंजीन। क्या मिलेगा? साइनोबेंजीन मिलेगा। ये मिल गया हमें साइनोबेंजीन। ये मिला हमें ऐसे, ये साइनोबेंजीन। ठीक है, ये साइनोबेंजीन है। ठीक है, तो देखो हमें क्लोरोबेंजीन मिल गया, ब्रोमोबेंजीन मिल गया, आइडोबेंजीन मिल गया, फ्लोरोबेंजीन मिल गया और साइनोबेंजीन मिला। अच्छा, ये सारे के सारे हमने किससे बनाए अभी तक? अभी हमने बनाए सबके सब ये डाइजोनियम सॉल्ट से। कौन सा डाइजोनियम सॉल्ट था बेटे? ये था हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या था? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। देखो अभी तक हमने 5 कंपाउंड्स तो बना दिए। ठीक है, अभी हम इसमें और भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें। क्या करते हैं इसका? अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये देता है हमें फिनॉल। क्या देता है बेटा? ये है फिनॉल। ये फिनॉल मिल गया। ठीक है, फिनॉल मिल गया। फिर हम इससे आगे फिनॉल की रिएक्शंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम इसका रिडक्शन कर दें Sn प्लस HCl के साथ, इसका अगर हम रिडक्शन करें, ठीक है, तो हमें क्या देगा? ये देता है NH और NH। ये क्या होता है बेटा? ये होता है फिनाइल हाइड्राजीन। ये क्या है? ये है फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, ये फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। ठीक है, अच्छा अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को या डाइजोनियम सॉल्ट को ट्रीट करते हैं C2H5OH के साथ या फिर H3PO2 के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो ये सिंपली हमें क्या दे देगा? ये हमें दे देगा बेंजीन। क्या दे देगा बेटा? बेंजीन। तो ये क्या मिल गया? ये हमें मिल गया बेंजीन। ये बेंजीन है। ठीक है, ये इससे हमें बेंजीन मिल गया।
ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ Cu के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें देता है क्या, नाइट्रोबेंजीन। क्या देता है ये हमें नाइट्रोबेंजीन देता है। क्या देता है, नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन हो गया। ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे जो अभी हमने कन्वर्ट किए ये किसका यूज करके किए हैं, ये हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का यूज करके। देखो कितने कंपाउंड बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी इसमें हम और भी चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटे, अगर हम क्या करें, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें। क्या कर दें बेटा, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, किसके प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो देखो ये क्या देगा, ये देता है बेंजोइक एसिड। ये क्या है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो देखो हमने साइनोबेंजीन का ऑक्सीडेशन किया, इस वाली रिएक्शन में क्या किया हमने, ऑक्सीडेशन किया, और ऑक्सीडेशन करके क्या मिल गया हमें मिल गया क्या, बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड मिल गया। अब फिनॉल है, अब फिनॉल की भी हम यहाँ पे रिएक्शंस कर सकते हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे मैं करने को तो और भी कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ शो करूंगा, सिर्फ 2 ही रिएक्शंस शो करूंगा। क्या है, अगर हम इसको ट्रीट कर देते हैं CO2 प्लस NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है क्या, यह है सैलिसिलिक एसिड। क्या मिला बेटा हमें, सैलिसिलिक एसिड। क्या मिला, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये एक नेम्ड रिएक्शन भी है। ये क्या है, कोल बेस रिएक्शन है। ये क्या है, कोल बेस रिएक्शन है, कोल बेस रिएक्शन है ये। ठीक है, तो अगर हम फिनॉल को ट्रीट कर दें CO2 प्लस NaOH के साथ तो ये रिएक्शन कोल बेस रिएक्शन कहलाता है, और इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें मिलता है सैलिसिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, अच्छा अगर हम अल्कोहल को ही, मतलब ये फिनॉल को ही अगर हम ट्रीट कर दें किसके साथ, CHCl3 के साथ, या फिर कोई बेस, क्या करें, कोई बेस कौन कौन सा, KOH यूज कर लेते हैं या फिर NaOH। ठीक है, दोनों चल जाते हैं। तो अगर हम इसके साथ ट्रीट करेंगे तो देखो यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप आके लग जाएगा। क्या करेगा, क्या होगा यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप आके लग गया ये। ठीक है, ये होता है सैलिसिल्डिहाइड। क्या होता है, सैलिसिल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अच्छा ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है बेटा। ये भी क्या है, ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है। कौन से, रेमर टिमर रिएक्शन। क्या है, रेमर टिमर रिएक्शन। तो रेमर टिमर रिएक्शन से हमने क्या बनाया, सैलिसिल्डिहाइड बनाया। ठीक है, कोल बेस रिएक्शन से हमने क्या बनाया, सैलिसिलिक एसिड बनाया। तो देखो अगर आपको सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाया जा सकता है, डाइजोनियम सॉल्ट का यूज करके सैलिसिलिक एसिड बनाया जा सकता है। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड बनाना है तो सैलिसिल्डिहाइड डाइजोनियम सॉल्ट का यूज करके आप सैलिसिल्डिहाइड भी बना सकते हो। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे अगर बेंजीन को ट्रीट कर देते हैं CO प्लस HCl के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, किसके साथ, AlCl3 के साथ, तो ये हमें क्या देगा, ये देता है हमें बेंजल्डिहाइड। क्या देता है बेटे, बेंजल्डिहाइड। क्या दे रहा है ये, बेंजल्डिहाइड। मतलब बेंजीन को हमने ट्रीट कराया CO के साथ, CO को कैपिटल बनाना है, CO प्लस HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो हमें मिल गया बेंजल्डिहाइड मिल गया। ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है, ये है गैटरमैन कॉच रिएक्शन। ये क्या है, गैटरमैन कॉच रिएक्शन। ठीक है, तो गैटरमैन कॉच रिएक्शन से हमें क्या मिल गया, बेंजल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे हमने जो कन्वर्जन्स किए हैं किससे किए हैं बेटे, डाइजोनियम सॉल्ट से किए हैं। किससे कर रखे हैं बेटा, ये सारे के सारे कन्वर्जन्स डाइजोनियम सॉल्ट से किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट बना सकते हो तो देखो उससे आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो देखो हमने क्या किया है इसमें, एरोमेटिक कंपाउंड्स का कन्वर्जन किया। कैसे किया एरोमेटिक कंपाउंड्स का, तो देखो पहले हमने इथाइन था, हमारे पास क्या था, इथाइन था। इथाइन से हमने बनाया था क्या, बेंजीन बनाया। ठीक है, बेंजीन से हमने बेंजीन का नाइट्रेशन किया था। क्या किया था, बेंजीन का नाइट्रेशन किया था, तो नाइट्रेशन करके हमें नाइट्रोबेंजीन मिला था। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का हमने रिडक्शन कर दिया था तो एनिलीन मिल गया था। क्या मिल गया था, एनिलीन। एनिलीन को हमने ट्रीट करवाया था नाइट्रस एसिड के साथ।
नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करा के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल गया था। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल गया तो देखो उससे हमने देखो कितने सारे कंपाउंड्स बना लिए। ठीक है, कैसे बनाए थे? CuCl के साथ ट्रीट किया या HBr के CuBr के साथ और CuBr प्लस HBr के साथ ट्रीट किया तो देखो हमें क्या मिला? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये नेम्ड रिएक्शन है तो देखो यहाँ पे हमने नेम्ड रिएक्शन भी लिखी। सैंड में रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन थी। ठीक है, देखो कोलवेज रिएक्शन, रिमर रिएक्शन, गैटरमैन कॉच रिएक्शन, देखो 4 नेम्ड रिएक्शन तो आपको यहीं पे पढ़ने को मिल गई है। ठीक है, अच्छा अगर हमने Ki के साथ, अगर हमें आइडोबेंजीन चाहिए तो हमने क्या किया? Ki के साथ ट्रीट किया तो आइडोबेंजीन मिल गया। HbF4 के साथ किया तो ब्रोमोबेंजीन मिल गया। CuCN के साथ, CuCN प्लस KCN के साथ किया तो साइनोबेंजीन मिला। साइनोबेंजीन का अगर हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन करके देखो हमें क्या मिला? ये बेंजोइक एसिड है। ये क्या है बेटा? बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड मिल गया। ठीक है, अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिनॉल मिलेगा। तो फिनॉल मिला। फिनॉल की और भी रिएक्शंस हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही लिखी। कौन कौन सी? CO2 और NaOH प्लस NaOH किया तो ये क्या मिला हमें? सैलिसिलिक एसिड। क्या मिला? ये सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड मिल गया हमें। ठीक है, अच्छा ये नेम रिएक्शन थी, कोलबेज रिएक्शन। अगर हम क्या कर रहे हैं? CHCl3 के साथ ऐड कर दें और कोई बेस यूज करते हैं। बेस कौन सा? KOH, NaOH दोनों चल जाएंगे। ठीक है, तो इससे मिला हमें क्या? सैलिसिल्डिहाइड मिला। ठीक है, अच्छा अगर हम इसका रिडक्शन करें, क्या करें इसका? अगर बेटे हम रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन करके क्या मिला हमें? फिनाइल हाइड्राजीन मिला। ठीक है, अगर हम C2H5OH के साथ या फिर H3PO2 के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन मिला। बेंजीन का अगर हम क्या कर रहे हैं? CO प्लस HCl करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हमें क्या मिलता है? बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? गैटरमैन कॉच रिएक्शन। क्या कहते हैं? गैटरमैन कॉच रिएक्शन। और अगर हम NaNO2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CO तो फिर से मिल गया बेटा हमें क्या? नाइट्रोबेंजीन मिल गया। क्या मिला? नाइट्रोबेंजीन मिला। ठीक है, तो ये सारी के सारी रिएक्शंस आपको एरोमेटिक कन्वर्जन्स में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो देखो आपके लिए इतनी मेहनत करी है, आपका काम क्या है? आप पहले तो एक पेन और पेपर उठाओ और सारी चीजों को साथ साथ में जैसे जैसे पढ़ाया वैसे वैसे आप नोट करते जाओ और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना ज्यादा आप अप्लाई करेंगे उतना ही अच्छी तरीके से आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स आएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बच्चों इतना ही करेंगे। नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और ट्रिक्स के साथ, कुछ और कन्वर्जन्स के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपाल कोचिंग क्लासेस के साथ। बाय बाय।